बुजुर्ग भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, हम इनका दुख तो कम नहीं कर सकते क्योंकि परिवार में से किसी का जाने की क्षति को पूरा करना असंभव है। लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि ये देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं और ये भारत माता हमेशा इन्हें याद रखेगी। हम बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, बहुत छोटा हमारा समूह है, लेकिन इनकी कुर्बानी और इनका बलिदान बहुत बड़ा है। मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये भाषण देना बहुत आसान है। जब से मैंने ये घोषणा की थी तो सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अक्सर बीच में कुछ पार्टी के लोगों ने, कुछ दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि कहाँ है प्लॉट, कहाँ है प्लॉट। 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने किसी को। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी लोगों को कि वो भी आएँ और कंपटीशन करें मुझसे, बढ़ चढ़ के मुझे हरा दे इस केस में। हमेशा हम लोग चुनावों में हारते जीतते हैं, हमेशा हम पढ़ाई लिखाई में हारते जीतते हैं, हमेशा हम पैसे कमाने में गंवाने में हारते जीतते हैं। तो एक कंपटीशन यहाँ भी हो जाए। इन लोगों का भी कोई नहीं था जिनके बच्चे चले गए, बेटे चले गए, किसी की शादी हुई, किसी की शादी नहीं हुई, किसी के छोटे छोटे बच्चे रह गए। तो अच्छा काम करने की भी सजा भुगती है मैंने। कभी पेपरों ने छापा कि मैंने, बड़े बड़े पेपरों ने छापा, पता नहीं सुबह वो छापेंगे भी नहीं छापेंगे, बड़े बड़े पेपरों ने छापा कि शहीदों का हक मार लिया, शहीदों का हक मार लिया। मैं ये काम करता नहीं, मैंने तो दे दिया था, भूल गया था मैं तो। कुछ लोग इकट्ठे नहीं आ पा रहे थे, अभी भी बड़े कॉम्बिनेशन से बुलाया गया कि एक साथ सबका आना संभव नहीं था। कभी किसी के पास समय था, कभी किसी के पास समय था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो कहा गया वो हुआ है। ईश्वर ने इस लायक हमें बनाया है। एक ही बात कहूँगा, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते उसकी मजाक न बनाए। कोई कुछ कर रहा है तो उसके साथ नहीं दे सकते तो कम से कम चुप रहें। मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कहूँगा, पहले भी ये मौजूद थे और आज भी ये मौजूद हैं। और मैं एक बात और बोलूँगा आपसे, ये योजना चल रही है। अगर और भी कोई मेरा भाई, और भी कोई मेरा बड़ा छोटा कभी भारत माता के लिए शहीद होगा तो 1 प्लॉट उसके परिवार को हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये कोई यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है कि इनको देना था। ऐसे देखिए, ये बहुत छोटी चीज है, कुछ किसी को दे देना बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। ये एक घर में जब चारपाई खाली होती है ना, उसका दुख दर्द समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आश्वस्त करता हूं इन सभी परिवारों को और औरों को भी, हम इनके साथ हैं और साथ खड़े हैं। और कहने के लिए नहीं, बहुत सारे बीजेपी के लोग फेसबुक पे मेरी मजाक बनाते रहते हैं, कहाँ है प्लॉट, कहाँ है शहीद, शहीद ही नहीं है यहाँ तो कोई, किसको दे दिया। इस तरह के उत्पीड़न से मैं बहुत दिन से जूझ रहा हूँ। हालांकि मैंने आज तक किसी का रिप्लाई नहीं किया, मैंने आज तक किसी की बात को कभी कुछ लिखा ही नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसे मूर्ख लोगों से मुझे बहस भी नहीं करनी चाहिए। और एक पत्रकार से मेरी सुबह बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि आप तो ये पॉलिटिकल की वजह से कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल की वजह से करता तो इलेक्शन के बीच में करता, अगर पॉलिटिकल की वजह से करता तो इलेक्शन के बीच में करता। और जब इनको मैंने सम्मानित किया था तब मैं किसी पार्टी में भी नहीं था। आप इनसे पूछ लीजिएगा कि मैं तब किसी पार्टी में नहीं था। और मैं बीजेपी की तरह नहीं हूं, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं कि वोट के लिए शहीदों को, आर्मी को याद करें और देने के नाम पे कुछ हो नहीं। जिस तरह के 5 साल की नौकरी कर दी आर्मी की, अग्निवीर कर दिया, हम उनसे नाखुश हैं, हम उनसे विरोध करते हैं इस बात का। मैं तो विरोध करता हूं उस बात का कि जो बच्चा अपने घर से जा रहा है उसको सिर्फ 5 साल का टेंडर है कोई क्या? वो अपनी जान दांव पे लगा रहा है, उसको पेंशन नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसको अगर कुछ हो जाए वहां पे तो उसके लिए क्या है? कुछ नहीं। ये प्राइवेट कंपनी बना दिया आर्मी को मोदी जी ने, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। एक परिवार अपने बच्चे को 20 साल तक बड़ा करता है पाल पोस के, छोटे से बड़ा करता है पाल पोस के, तो इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने ठीक नहीं होता, करना ज़्यादा बेहतर है। आप लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कुछ भी मदद कर सकते हैं, किसी का व्यक्ति जब घर से जाता है ना तो उसकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके साथ खड़ा होकर उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप अपने कोई सवाल पूछ सकते हैं।
को गिरा दिया, अपने आप को खत्म कर लिया। तो मुझे लगा कि मुझे शायद करना चाहिए। कितने गज के प्लॉट दिए गए साहब? 100 गज का प्लॉट है, कीमत लगभग 15 लाख रुपए है एक प्लॉट की, NH हाईवे पे है। 15 लाख का एक प्लॉट है लगभग मार्केट रेट। रजिस्ट्री का शुल्क भी हमने खुद वहन किया। आप पूछ लीजिएगा, हमने 1 रुपया रजिस्ट्री का भी नहीं लिया है, और इससे पहले भी रजिस्ट्रियां करा दी गई हैं। तो यही मैं कहना था, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। फिर वो फेक है, वो उनका पुराना फोटो है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हमारे यहाँ एक नियम है, जब तक हमारी पार्टी में किसी की सदस्यता नहीं होती, किसी का पार्टी अनाउंस नहीं करती, उससे पहले वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, सब लोगों को आप देखेंगे, सब लोगों का एक नियम बना हुआ है। एक CC का प्रोसेस है हमारे यहाँ। CC होती है, CC के बाद लिस्ट जारी होती है, लिस्ट जारी होने के बाद ही कोई प्रत्याशी लिख सकता है। ये फेक फोटो है। अभी हमारी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, और जब आधिकारिक घोषणा होगी तो आपको बता दिया जाएगा। इस तरह की अफवाहों से बचें। हो सकता है कि वो अपना डैमेज कंट्रोल, कुछ भी रीजन रह सकता है, सांसद हैं मौजूदा, लेकिन इसका मुझे एहसास नहीं था कि ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्या आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी जिसे लड़ाएगी उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। हमारा क्या, देखिए हम राजनीति कर रहे हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तो लगे रह रहे हैं तो दावेदारी कर रहे हैं। जब पार्टी कह देगी कि टिकट हो गए तो लड़ना कर देंगे। इसमें तो जब तक टिकट नहीं होता, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है। दैट्स ऑल। अध्यक्ष जी से सवाल है। अध्यक्ष जी, सचिन चौधरी प्रत्याशी गाड़ी पे लिख के घूम रहे हैं, तो जब ऐसा है तो फिर कैसे प्रत्याशी लिखा है? नहीं, पूर्व प्रत्याशी लिखा हुआ। 2019 में प्रत्याशी रहे थे। प्रत्याशी नहीं, पूर्व प्रत्याशी। 2019 में प्रत्याशी रहे थे तो पूर्व लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।